100 मिलियन से भी ज्यादा लोग इंडिया में फार्मिंग करते हैं, बट एसी वाली फार्मिंग, वो भी एक इंडोर जगह में, क्या आपने आज से पहले देखी है? आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मशरूम फार्मिंग बिजनेस की, जो इंडिया का सबसे अंडररेटेड एंड बोरिंग बिजनेस में से एक है। एंड गाइस, इस वीडियो के एंड तक बने रहना। अगर आपने रियल नंबर्स देखने हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट अप्रोक्सीमेटली कितनी लग गई होगी? इन्वेस्टमेंट का आप ये कह सकते हो कि 10 लाख तक। अगर आपकी लाइट गई 2-3 घंटे के लिए, तो आपकी ये सारी फसल मिनटों में खराब हो जाएगी। 6-7 घंटे में भी लोग कई बार रिजेक्ट कर देते हैं माल को, भी हमें नहीं लेना माल। सो गाइस, सबसे पहले समझते हैं मशरूम फार्म होता क्या है एंड मशरूम फार्मिंग वर्क कैसे करती है। गाइस, मेरे पीछे आप देख सकते हो, ये है हमारे मशरूम फार्म एंड ये ऑपरेट करता है मेरा भाई। सो गाइस, मशरूम फार्मिंग बेसिकली उगाई होती है मशरूम की, इन सिंपल वर्ड्स। एंड इसके बहुत अलग अलग टाइप के वर्जन आते हैं, जैसे ऑयस्टर मशरूम होता है, मेरे को एग्जैक्टली प्रोनाउंसिएशन नहीं आती गाइस उसके बाद बटन मशरूम होता है। सो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले बटन मशरूम फार्मिंग की, जो हम इस फार्म में उगाते हैं। गाइस, एक सिंपल सा स्ट्रक्चर बना रखा है पीवीसी पैनल्स का, एंड अंदर होती है कंट्रोल्ड फार्मिंग। बेसिकली एसी का जो टेम्परेचर होता है, रूम टेम्परेचर होता है, उसको कंट्रोल करके फार्मिंग होती है। सो बाकी की सारी बातें करते गाइस अंदर, क्योंकि अभी बाहर हो रही है बहुत तेज बारिश। सो गाइज, अभी आप देख सकते हो, एक ट्रेडिशनल फार्मिंग में इतनी बारिश में आप फार्मिंग कर ही नहीं सकते, बट गाइज ये है एक चमत्कार। एंड चमत्कार तो नहीं बोलेंगे गाइज, ये एक बहुत मॉडर्न वे है एंड बड़ा अच्छा वे है फार्मिंग करने का, क्योंकि अभी आप देख सकते हो इतनी तेज बारिश हो रही है। एंड ये जो फार्म है, ये है देहरादून सिटी में लोकेटेड। एंड एक बार आप व्यू देखो यहाँ से, कितना बढ़िया व्यू आ रहा है। बारिश में इसका कोई भी इफेक्ट नहीं है, अंदर मशरूम का कोई रिलेशन नहीं है। बट गाइज, ये फार्मिंग 2 टाइप की होती है। एक होती है ओपन में, जैसे यहाँ पे मैंने मशरूम लगा दिए। एक है इसका एसी वाला टेम्परेचर कंट्रोल्ड रूम में। सो गाइज, हमने ये वाला मॉडल क्यों चूज करा, क्योंकि ये 24/7 चलता है। प्लस गाइज, ये 12 के 12 महीने काम करता है। जो बाहर वाला मॉडल हो, वो आपको ठंडी जगह में करना पड़ेगा। प्लस गाइज, वो 12 के 12 महीने काम नहीं कर सकता। अभी आप देख सकते हो अपने रूम नंबर 4 के बाहर है। एंड सबसे पहले मैं आपको इस डोर की खासियत बताता हूँ। सो गाइस, ये जो डोर है, ये बेसिकली एक एयर टाइट सील पैक डोर होता है, जिसके अंदर बिल्कुल भी एयर नहीं आ सकती। एंड अभी इस डोर को खोले तो अब आप देख सकते हो सीधे सीधे आपको बैग्स दिखेंगे। एंड आई थिंक इस रूम में होंगे अराउंड 800 बैग। तो गाइस, मैं आपको बताता हूँ, ये जो बैग है, ये बेसिकली स्पॉन बैग होते हैं। इसके अंदर खाद आती है एंड इसी से सारे मशरूम उगते हैं। सो गाइस, एक बैग जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली 70 से 80 रुपए का आता है। एंड इसमें कितने मशरूम निकलते हैं आप गेस करके कमेंट में बताओ। बट गाइस, मैं अभी आपको बताया तो इसमें अप्रोक्सीमेटली निकलते हैं 2 से 2.5 किलो मशरूम। एंड मे भी कभी कभार ज्यादा भी निकल जाते हैं, 3 किलो तक भी चले जाते हैं। सो गाइस, अब ये बिकते कहाँ है मशरूम, उसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं। सो गाइस, ये जो मशरूम है, ये बिकते हैं लोकल अपनी मंडी में। एंड गाइस, पर किलो का रेट अप्रोक्सीमेटली लोकल मार्केट में आ जाता है 120 रुपए से लेके 200 रुपए तक। वो भी डिपेंड करता है सीजन टू सीजन। सो गाइस, सबसे बड़ा फायदा यही है, एसी वाली फार्मिंग में आपके 12 महीने चलता है, तो रेट आपको कभी कम भी मिलता है, आपका कभी ज्यादा भी मिलता है, बट आपका फार्म कभी भी बंद नहीं होता। सो गाइस, अभी इतनी बारिश में लाइट चली गई है। सो गाइस, नेक्स्ट चीज मैं आपको ये बता रहा था, बेसिकली ये जो मशरूम है, ये 600-700 रुपए किलो भी बिक सकते हैं। इसके ऊपर अगर आप बोलोगे तो मैं एक अलग वीडियो बता दूंगा, आप कमेंट में बता देना मेरे को, अगर इसके ऊपर आपको एक वीडियो चाहिए। एंड बिकते कैसे मैं आपको मोटा मोटा बताया था। तो गाइस, इसको आप एक्सपोर्ट करके अपनी एक ब्रांड बना के भी बेच सकते हो। एंड अगर आप चाहते हो कि मैं एक ब्रांड बना के भी बेचूं, तो भी आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दो, मैं अपनी एक ब्रांड बना के भी बेच के दिखाऊंगा आपको मशरूम इसी फार्म से खरीद के। सो गाइस, अब बात करते हैं व्हाई दिस बिजनेस इज कॉल्ड बोरिंग बिजनेस। सो गाइस, अभी आप देख सकते हो यार, हम एक अंधेरे से कमरे में, अभी लाइट गई हुई है, बिल्कुल भी इधर लाइट नहीं है। एंड इस कमरे से हम बिना कुछ करे पैसे कमा सकते हैं। बट गाइस, इस बिजनेस की रियलिटी कुछ और है। लोग क्या सोचते हैं, बस ये बैग लगाओ और पैसे कमाओ। बट गाइस, इस वीडियो में मैं आपको इसकी रियलिटी चेक दूंगा, क्या ये बिजनेस अच्छा है या नहीं है, एंड क्या ये बिजनेस बोरिंग है या नहीं है। इस चीज की भी मैं आपको ट्रुथ दूंगा, क्योंकि गाइस, वी आर नॉट लाइक अदर यूट्यूबर्स जो केवल बातें कर ले। हमारे खुद के बिजनेसेस है, इसलिए हम आपको इसके बारे में बता रहे हैं। सो शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी के। सो गाइस, अब मैं आपको कुछ दिक्कतें बताता हूँ जो इस बिजनेस में आती है। सबसे पहला दिक्कत गाइस, जो आप अभी फेस कर सकते हो, अभी आप इस वीडियो में देखोगे, वो है टेम्परेचर का। सो गाइस, इधर जो है टेम्परेचर एकदम फिक्स रहना चाहिए। अभी जो हमारा मशरूम है वो है केसिंग फेस में। एंड गाइस, अभी जो टेम्परेचर होता है वो 20-21 डिग्री रहना चाहिए। एंड ऑल द टाइम एसी ऑन रहना चाहिए। सो अप्रोक्सीमेटली ये है, बेसिकली 20 से 25 डिग्री भी रह सकता है, कभी कभार थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। बट गाइस, सबसे बड़ी दिक्कत उसमें ये है, अगर आपकी लाइट गई 2-3 घंटे के लिए, तो आपकी ये सारी फसल मिनटों में खराब हो जाएगी। तो गाइस, ये एक बहुत बड़ा इशू है। इसलिए गाइस, इसका एक और नेक्स्ट इशू आता है, इधर 2 बंदे या 1 बंदा एटलीस्ट ऑल द टाइम प्रेजेंट रहना चाहिए। चाहे वो दिन हो, चाहे वो रात के 12 बज रहे हो, चाहे वो रात के 5 बज रहे हो, या कुछ भी हो, एनीथिंग गाइस, आपको 24/7 एक बंदा यहाँ पे चाहिए जो आपका टेम्परेचर कंट्रोल करते रहे। उसके बाद गाइस, इतनी मेहनत के बाद मशरूम में बीमारियां भी लग जाती है। अभी मैं आपको अंदर चल के दिखाऊंगा, इसमें कितने सारे एक तो कीड़े घूमते रहते हैं, तो उसको मेंटेन करना भी बहुत मुश्किल है। एंड गाइस, अभी लास्ट टाइम जो हमारी फसल थी, उसमें हमारे 2 रूम के
सारी की सारी फसल खराब हो गई थी जस्ट बिकॉज ऑफ सम बीमारी। मेरे को एग्जैक्ट नाम तो पता नहीं है, वो यहाँ के ओनर से सुनेंगे। एंड गाइस इसके बाद इसका जो हार्वेस्टिंग का टाइम भी होता है वो भी एकदम फिक्स रहता है। 30-40 दिन में पहला फ्लश आ जाता है, उसके बाद नेक्स्ट फ्लश उसके 10 से 15 दिन में आते रहते हैं। वो डिपेंड करता है आप किस टाइप का मशरूम उगाते हो। सो गाइस ये चीज ध्यान में रखना, आप अपने मन मर्जी के मालिक नहीं हो। जब मशरूम निकलेगा वो अपने टाइम पे निकलेगा एंड फिक्स डेट भी निकलेगा एंड उस समय आपको प्रेजेंट रहना पड़ेगा। सो गाइस अब बात करते हैं इसमें खर्चा कितना लगता है, क्योंकि गाइस ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए तभी आप आगे की वीडियो देखो, क्योंकि अगर आपका बजट ही नहीं है इतना तो क्या फायदा इस वीडियो को देखने का। सो गाइस मैं अभी आपको बताया तो एक इस टाइप का मशरूम फार्म बनने में तो 10 लाख में भी बन जाएगा, बनने में 30-40 लाख भी लग जाएंगे, क्योंकि गाइस इट ऑल डिपेंड्स आप किस क्वालिटी का मटेरियल यूज कर रहे हो एंड क्या क्या इक्विपमेंट रख रहे हो। जैसे अभी आपको बी रोल में दिख रहा होगा हम पे बहुत टॉप के इक्विपमेंट्स है एंड यार हम जो भी सामान रखते हैं वो बड़ा टॉप का रखते हैं। हमने जो एसीज भी लगा रखे हैं वो बिल्कुल प्रॉपर डक्ट वाले लगा रखे हैं सो दैट कोई भी दिक्कत ना आए इसमें। सो गाइस यही इसका मेन चीज है। इन्वेस्टमेंट आप खुले में करो तो हो सकता है आपको बस जमीन की कॉस्ट लेनी पड़े, या लीज में कर लो फिर तो आपकी क्या ही कॉस्ट आएगी। उसके बाद गाइस जो आपका एक रनिंग कॉस्ट होता है उसमें आते हैं आपकी बैग्स की कॉस्ट, जो मैंने आपको बताई 70 से 80 रुपए पर बैग्स पड़ता है। एंड ऑब्वियसली गाइस वो तो आपकी कॉस्ट आनी है अगर आपको मशरूम उगाना है। उसके बाद आपके फर्टिलाइजर्स की कॉस्ट आती है, वो इतनी नहीं आती। एंड बाकी की खाद खूद की कॉस्ट, जो भी आप छोटे मोटी चीजें यूज करते हो वो भी इतनी नहीं आने वाली। उसके बाद गाइस जो बंदे वहां पे काम करेंगे उनकी भी सैलरीज होती है, तो अप्रोक्सीमेटली आपको अराउंड 15,000 से लेके 20,000 तक में एक अच्छा स्किलफुल लेबर मिल जाएगा। एंड गाइस वो डिपेंड करता है वो बंदा कितना एक्सपीरियंस्ड है क्या है, उसके हिसाब से उसकी सैलरी ज्यादा भी हो सकती है। कुछ कॉस्ट और होती है जैसे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, जब आपका मशरूम के बैग्स आते हैं उस समय भी आपकी कॉस्ट लगती है, जब आपके बैग्स जाते हैं उस समय भी आपकी कॉस्ट लगती है। सो गाइस जब आप इस बिजनेस को स्टार्ट करोगे कॉस्ट तो बहुत तरह की होती है एंड गाइस वो आपको उसी समय पता लगेगी कि एक्चुअल में आपका कितना पैसा कहाँ लग रहा है। सो गाइस देखो मैंने तो इस बिजनेस को नहीं रन करा है, बट गाइस मेरे भाई है उससे पूछते हैं, यहाँ के ओनर से पूछते हैं कि एक्चुअल में ये बिजनेस कैसा है एंड क्या इसकी रियलिटी है। सो गाइज आज के हमारे गेस्ट है आयुष त्रिपाठी जो एक सिंगर भी है। सो अपने बारे में बताओ आप कुछ, एंड इस बिजनेस को आपको रन करते हुए कितना टाइम हो गया? इस बिजनेस को रन करते हुए हो गए अराउंड अबाउट 6-7 महीने। ओके एंड आपकी इन्वेस्टमेंट अप्रोक्सीमेटली कितनी लग गई होगी 4-5 रूम बनाने में? इन्वेस्टमेंट का आप ये कह सकते हो कि इसमें अगर लैंड वगैरह जोड़ी जाए तब तो करोड़ों में होगी इन्वेस्टमेंट। अगर आप इसकी बात करो स्ट्रक्चर वगैरह की तो बन जाता है 15-20 लाख तक तो बन ही जाता है। ठीक है। यस गाइस लैंड भी एक बहुत बड़ी कॉस्ट है, ये मैं आपको वीडियो में बताना भूल गया। अब इतना बड़ा एरिया में अगर आप यहाँ पे लेते हो 2.5-3 करोड़ के आसपास गाइस इसकी वैल्यू होगी। अब समझते हैं इनकी एक रूम की रनिंग कॉस्ट कितनी लग जाती है एंड कितने बैग्स इनके एक बारी में आते हैं। 1000 बैग को आप मल्टीप्लाई कर लो 75 से, तो 75,000 रुपए तो आपकी हो गई है एक रूम में जो बैग्स आते हैं उसकी कॉस्ट। उसके ऊपर से आप 10,000 रुपए आप मान लो, जहाँ से जैसे हमारा यमुनानगर से आता है माल तो वहां से आप मान लो 10,000 रुपए की आपकी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट आती है। 75,000 और 10,000 ये मान लो आप, लेबर लगती है उतारने में 5,000 की, तो 80 और 10 90,000 ये लग गई है आपकी। फिर उसके बाद आपकी फिर ये लगती है कॉस्ट, जो लड़के यहाँ काम करते हैं उनके सैलरी आप मान लो अपनी तरफ से 32 से 34,000 रुपए जाती है, 80 कुछ 32,000 रुपए जाती है। फिर उसके बाद आपकी कॉस्ट जुड़ती है जो जब माल कटता है उस टाइम पे लेबर लगती है, टेम्पररी लेबर इसे कहते हैं, वो भी मान लो अब दिहाड़ी 800 रुपए पकड़ लो दिन की। या और कितने दिन चलता है वहाँ पे काम? महीने में 6-7 दिन 8 दिन, जितने दिन आपकी कटाई चलेगी। ठीक है। सो बेसिकली गाइज हम अगर अब इसकी रनिंग कॉस्ट की बात करें तो लाख रुपए आप एक मोटा मोटा रूम का मान लो, तो 4 रूम के 4 लाख रुपए गाइज आपको एक बारी में केवल रनिंग कॉस्ट पे लगाने होंगे। उसके बाद आपने और भी कॉस्ट सुनी, रीजनल लेवल आती है, मतलब अपनी सीजनल अपनी लेबर आती है जो केवल जब कटाई के वक्त आएगी, प्लस आपकी स्टाफ की सैलरीज हो गई। सो गाइज खर्चे तो एक्चुअल में बहुत है, बट गाइज अब बात करते हैं क्या इस बिजनेस में कमाई है या नहीं है। देखिए अगर आपका टाई अप है, आपके लिंक्स हैं और आपकी होटलिंग जैसे आपकी जो रेस्टोरेंट्स वगैरह से, होटल्स वगैरह से, F&B इंडस्ट्री में आपकी पकड़ है तो आप फिर डायरेक्टली इनसे टाई अप कर सकते हो। और ये मंडी का रेट होता है अलग, जैसे कि 120 रुपए 130 रुपए किलो, ज्यादा हो गया 150 रुपए किलो चले जाएगा। तो आप उन्हीं रेस्टोरेंट से अगर डायरेक्टली टाइप कर लो तो आपको 250 रुपए किलो 300 रुपए किलो तक भी मिल सकता है, लेकिन उसके लिए फिर आपको रेगुलर सप्लाई रखनी पड़ेगी अपनी। अंडरस्टूड। एंड एक रूम में आपके कितने किलो मशरूम निकल जाते होंगे? जैसे आपके 10,000 बैग आए तो मैंने जो पढ़ा था वो 2 से 2.5 किलो मशरूम है, तो ये बात सच है या नहीं है? 1000 बैग के, हाँ 1000 बैग के आप 2.5 किलो मान लो, लेकिन कई उसमें खराब भी होते हैं। तो आप ये मान के चलो अगर आपका 1000 किलो भी निकलता है ना एक रूम से तो इट इज गुड इनफ। और वैसे भी हर बार 1000 बैग नहीं होते, जैसे अभी हमारे लगे हैं शायद 800 बैग लगे हैं, तो 800 बैग के मतलब लगभग एक कमरे से आपका 1000-1200 किलो मशरूम निकल जाती है। अंडरस्टूड। तो अब गाइस अगर आप कैलकुलेशन में आओ तो 1000 इंटू 120 रुपए किलो मान ले 130 रुपए, तो
1,30,000 रुपये ही बनेगा ही। तो अब अगर आप इसकी कॉस्ट देखो तो लाख रुपए तो हमारी इन्वेस्टमेंट ही थी एंड 1,30,000 रुपये बने। तो आपको ये मशरूम फार्म चला के फायदा क्या है फिर गाइज? मुझे तो ये लग रहा है कि यार इसमें कोई और भी फायदा होगा, तो एक बार समझते हैं। देखिए फायदा तो क्या, इट इज जस्ट लाइक अ पैसिव इनकम फॉर मी। मैं इधर फुल टाइम मैनेजमेंट नहीं देखता हूँ, मेरे साथ इधर 2 लोग और हैं, तो वो बेसिकली यहीं रहते हैं और यहीं देखते हैं, जो 2 लड़के हमने रखे हैं। फिर ठीक है जी, फार्मिंग है, अच्छी एक्टिविटी, आप देश के लिए इतना कंट्रीब्यूशन कर रहे हो और बूम पे आज की डेट में मशरूम वगैरह, तो इसलिए बस कर लिया, सोचा कर लेते हैं। सो गाइज अब जितना मैं समझाऊँ उससे मेरे को ये समझ आया है इट्स टोटली पैसिव। एंड मेरे को एक चीज़ और जाननी है, पैसिव से आप कितने दिन आते हो आप? अब देहरादून में हम रहते चंडीगढ़ में हैं, तो चंडीगढ़ से देहरादून ज़्यादा तो नहीं आ जाएगा, महीने में 1 दिन आ जाओ, 2 महीने में 1 दिन आ जाओ। अदरवाइज हमने वैसे इधर जैसे सीसीटीवी कैमराज लगाए हैं हर जगह, तो इससे हम मॉनिटरिंग करते रहते हैं कि भी इधर क्या चल रहा है सारा कुछ। अंडरस्टूड। सो गाइज यस, एक्चुअली में यार बहुत ज़्यादा ही पैसिव है, एक बार आना है आपको महीने में, ये तो बहुत पैसिव है। बट मैंने सुना था लास्ट टाइम आपकी मशरूम भी, आपकी जो खेती थी वो भी खराब हो गई, तो उसका क्या रीज़न था? देखिए वो तो चलो कुछ अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेज ऐसी आ गई थी जहाँ हम मतलब कि एक्टिवली मैनेज नहीं कर पाए थे। लेकिन आपका मेन इसमें कंसर्न होता है कि आपका टेम्परेचर मेंटेन करना है, आपने रेगुलर अपडेट लेनी है टेम्परेचर की। दूसरा, जो भी आपका ऐसा काम होना है, सपोज आपने आज कटाई करनी है, तो उसमें पहले से आपकी सारी चीज़ें प्री प्लान्ड होनी चाहिए। ट्रांसपोर्ट आपका प्री प्लान्ड होना, अगर आपकी मशरूम की कटाई हो गई और आपके पास अब ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है मंडी तक ले आने के लिए, या जहाँ पर भी आपको सप्लाई करना है वहाँ ले आने के लिए, तो मशरूम की शेल्फ लाइफ होती है बहुत कम, मतलब कि नेक्स्ट डे वो पीली पड़ जाती है। अगर आपने वॉश ना करी हो, वॉश भी एक स्पेशल सोल्यूशन से करते हैं, अगर वो ना करी हो तो फिर तो 6-7 घंटे में भी लोग कई बार रिजेक्ट कर देते हैं माल को, भी हमें नहीं लेना माल, किसी ये तो पीला पड़ गया माल, या लाल पड़ जाता है कई बार माल। सो गाइज अब आपने सुन लिया यार, लॉसेस भी इसमें बहुत है एंड मुनाफा भी इसमें काफ़ी है। मतलब काफ़ी तो क्या ही गई, एक रूम से आप 30,000 रुपये मानो, 30 इंटू 4 मतलब 1,20,000 रुपये, वो भी कितने टाइम में? मतलब जो आपकी एक साइकिल है ये आपकी चल जाती है 45 दिन तक चल जाती है। 30 दिन आपने पालना है, 15 दिन आपको ये देगी प्रॉफिट देगी। सो गाइज एक तरह से आप ये मान लो आपको 2 महीने में इतना पैसा मिल रहा है। एंड आई थिंक गाइज अगर आप पे अपनी एक खाली लैंड पड़ी है तो ये खोलना बिल्कुल अच्छी बात होगी एंड फायदे की बात होगी। सो गाइज हमने अभी तो इधर के मालिक से पूछ लिया क्या दिक्कतें आती है, बट गाइज अब एक बार एक्चुअल दिक्कत एंड आप नुकसान सुन लो यहाँ के वर्कर से भी। सो गाइज अपना एक बार नाम बताओ। मेरा नाम अभस्त गाई। ठीक है, सो भाई आप बेसिकली ये बताओ यहाँ पे आपको क्या दिक्कतें आती हैं एंड मशरूम फार्म की सबसे बड़ी दिक्कतें क्या है? ज्यादातर तो दिक्कत कहीं पर लाइट चला जाता है ना, इसके लिए ज्यादा दिक्कत होता है। सो गाइज जैसे अभी आप देख सकते हो लाइट गई हुई है एंड हमें ऐसी शूट भी करना पड़ रहा है। सो गाइज ये एक सबसे बड़ी दिक्कत है, क्योंकि इसमें टेम्परेचर की दिक्कत आती होगी। हाँ जी हाँ जी। एंड उससे क्या दिक्कत आती है? टेम्परेचर अगर मतलब अप डाउन हो जाए या फिर एसी बंद हो जाए? एसी बंद हो जाए तो खत गर्म हो जाता है। अच्छा, खाद गर्म हो जाता है। तो अभी ठीक है, इतना मैं समझ गया। और कोई बड़ी दिक्कत? बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है, जैसे रूम ज़्यादा देर खुला नहीं रहना चाहिए और इसमें ज़्यादा मतलब जो काम कर रहे हैं ऐसे लोग ही आना चाहिए और पब्लिक आना नहीं चाहिए रूम में। ठीक है, अंडरस्टूड, ओके। इससे मतलब बीमारी लग सकता है रूम को। अच्छा, बीमारी लगने का खतरा इसी चीज़ से होता है। ठीक है, अंडरस्टूड। एंड भाई मेरे को एक चीज़ बताओ, अभी इसका कौन सा फेस चल रहा है जो आप मशरूम उगा रहे हो? अभी मैं बैग्स देख सकता हूँ, इसके ऊपर अभी आप गाइस देखो तो अपना पेपर की कुछ वो चिपकी हुई है, पेपर चिपका हुआ है। अभी तो केसिंग करके अखरोटिंग कर रहे हैं। अच्छा, ओके ओके ओके। तो अभी मतलब इस वाले स्टेज के बाद मशरूम उगने तक कितने दिन लग जाते हैं? 1-2 हफ्ते। 1-2 हफ्ते लग जाते हैं। बट वैसे अगर आपको ओवरऑल में ओवरव्यू लो तो ये एक नॉर्मल फार्मिंग से इजी है या फिर मशरूम फार्मिंग नॉर्मल फार्मिंग से भी डिफिकल्ट है? नॉर्मल से तो इजी है। नॉर्मल से इजी है, मतलब इतनी मेहनत नहीं है, कोई पसीने वाला काम नहीं, वैसा नहीं है। हाँ जी। अंडरस्टूड, ठीक। सो गाइज अभी आप देख सकते हो मैं एक रॉ वीडियो बना रहा हूँ एंड गाइज अभी मेरे हाथ में कैमरा है, मैं ही शूट कर रहा हूँ। सो गाइज मैं अभी आपको एक बार दिखा रहा हूँ ये मशरूम फार्म बेसिकली है कैसा। इसमें बेसिकली गाइज रैक बन रखे हैं लोहे के एंड ऊपर इसमें है अपना डक्ट वाला एसी एंड रेस्ट गाइज इसमें बस ये पीवीसी के पैनल्स है और कुछ भी नहीं है। एंड गाइज इसके बड़े अपने एडवांस लेवल के टूल्स भी कुछ है, तो उसके बारे में भी मैं आपको दिखाया। तो जैसे टेम्परेचर नापने के लिए। सो गाइज आप अभी देखो इस वजह से आप टेम्परेचर नाप सकते हो एंड खाद का आपके अंदर का टेम्परेचर अभी 22 डिग्री है, तो एकदम एक्यूरेट एकदम सही टेम्परेचर है, 22 डिग्री होना चाहिए। एंड गाइज यहाँ आप देख सकते हो आउटिंग का है, बेसिकली ये ताज़ा हवा के लिए होता है, पीछे से एग्जॉस्ट चलता है तो यहाँ से आप ताज़ा हवा इनफ्लो आउटफ्लो दे सकते हो। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो गाइज ये रहा अपना डक्ट वाला सिस्टम, ये पूरा एसी वाला सिस्टम है एंड इस वजह से आपका एसी पूरा चलता है। तो गाइज अब एक बार मैं आपको एसी वाला सिस्टम भी दिखा देता हूँ जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है इस मशरूम फार्म में। गाइज ये रहा एसी का सारा सिस्टम एंड पीछे की तरफ है इसका टेम्परेचर कंट्रोल वाला रूम, तो एक बार मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। एंड यहाँ पे आप गाइज देख सकते हो इस वजह से होता है इसका ऑन ऑफ का सिस्टम एंड यहाँ साइड में इसके है टेम्परेचर का नॉब, वो भी एक बार मैं आपको दिखाता हूँ एंड इधर भी सेम है।
सो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो ये रहा इसका टेम्परेचर का कंट्रोल वाला सिस्टम एंड इस तरफ भी टेम्परेचर कंट्रोल करने वाली चीज है। सो गाइज एक आखिरी चीज जो थी वो ये रह गई है, ये बेसिकली क्या है, ये है अपना कोकोपिट एंड ये बेसिकली गाइज नारियल का बरूदा है, मतलब नारियल से बनता है। एंड गाइज इसका जो यूज है वो एक बार समझ लेते हैं आगे ओनर से। सो एक बार आप बताओ ये क्या चीज है? ये बेसिकली है कोकोपिट, ये नारियल का जो बरूदा होता है ना उससे बनता है, और ये टॉप पे स्प्रिंकल करते हैं इसको। बेसिकली आधे इंच 1 इंच 1.5 इंच तक की इसकी कोटिंग अलग अलग टाइप से बनती है। तो जब वो कोटिंग आप ऊपर से लगा देते हो तो फिर इसके बाद इसमें आना स्टार्ट होती है फसल। तो बेसिकली इसके बिना मशरूम फार्मिंग नहीं हो सकती एंड ये आपको अपने फार्म में लगाना ही पड़ेगा। हाँ, ये तो करना ही पड़ेगा, इसके बिना कैसे हुआ। अंडरस्टूड। सो गाइज यही थी एक मशरूम फार्म की असली रियलिटी एंड अभी आप देख सकते हो गाइज बारिश भी हो रही है बट हमारा मशरूम अंदर सेफ है। एंड गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो आप बताना। एंड मैं अपने एक और वर्ड्स इस वीडियो के एंड में ऐड करना चाहता हूँ, वो ये है कि यार मशरूम फार्मिंग एक्चुअल में प्रॉफिटेबल बिजनेस है अगर आप इसे ढंग से करो। सो गाइज आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। अब मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।